पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हार न होता है आवरण, त्वचा न बाजन बाज। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सुने और सभी भाई तक पहुंचावे। हमारा कर्तव्य है सेवा करना, और ये दास जो है ये चाहता है कि सभी भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी भाई आत्मज्ञानी बने और सभी अपने ऊपर कृपा करके संसार के सारे दुख से, बंधन से, कामना वासना से, राग द्वेष से छूट जाए। संसार के अंदर दुनिया भूत के पीछे पड़ी है, तो आज भूते के विषय में बताएंगे। यहाँ पर काल जो है, एक जो है मन को काल निरंजन कहा गया है, इच्छा के महामाया कहा गया है, और ये जो है समय के भी काल कहा गया है। ये समय भी महाकाल है। तो यहाँ पर समय रूपी भूत को विषय में बताया गया है। ये महाकाल के बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। पीछे कल कोई मर गया, ये भूतकाल है। अभी कोई आदमी मर रहा है, ये वर्तमान काल है। और कल जो है फलाना फलाना को मारेगा, ये भविष्य काल है। जब मनुष्य कर्म करता है तो जो पीछे किया हुआ है उसे संचित कर्म कहते हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, तो ये दोनों संचित हो गया है। अच्छे किए हैं तो सुख करेंगे आगे, बुरे किए हैं तो दुख करेंगे। ये संचित कर्म है। और दूसरे नंबर पर जो है मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। एक कहानी है कि सोमेश्वर चौहान और बलूका राय, ये दोनों जो है भवानी के मंदिर में पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे, वो भवानी के छात्र चढ़ाने के लिए जाने के लिए तैयारी कंडीशन में थे। अब भारा भाख रखे थे। संजोग बस उनके तबीयत खराब हो जाता है, और उधर जयचंद अपने भाई बलूका राय से मिल करके और पृथ्वीराज चौहान के नाना के मरवाने के लिए षड्यंत्र रच देता है। इधर उसी मंदिर में संयोगिता भी जो है पृथ्वीराज चौहान के नाना के दूसरे दिन
उसने भी भवानी के सोना के छत्र चढ़ाने के लिए भारा भाग देती है। दोनों के समय मिल जाता है। मिलने के बाद इधर पृथ्वीराज चौहान के नाना के तबीयत खराब होने के वजह से पृथ्वीराज चौहान छत्र चढ़ाने जा रहे हैं। वो राज्य जो है बलूका राय के राज्य के अंतर्गत वो भवानी के मंदिर था। इधर से जो है संयोगिता भी छत्र लेकर के अब मंदिर पर चढ़ाने के लिए चल देती है। उधर बलूका राय जो है तब तक ले सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के पिताजी लगते थे कि चाचा लगते थे। उनको पता लग जाता है कि इधर जो है पृथ्वीराज चौहान के नाना के मारने का षड्यंत्र रच दिया है बलूका राय ने, जयचंद ने। वो बीच में अपना एक सेना के टुकड़ी लेके आ जाते हैं और बलूका राय जो है उनको धोखा से मार देता है सोमेश्वर चौहान के। और इधर जो है तब तक ले पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और उन्होंने जो है बलूका राय के मार देते हैं। बलूका राय के लाश जो है उनकी पत्नी आके पृथ्वीराज चौहान से मांग के ले जाती है और उसके राज्य में लाश रखा रहता है। तो बलूका राय के पिताजी आते हैं, जयचंद के पिताजी, उनके हार्ट अटैक होता है, वो भी मर जाते हैं। इधर 3 आदमी मरते हैं और उस भवानी के मंदिर में संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों एक साथ छत्र चढ़ाते हैं। एक दिन पहले पृथ्वीराज चौहान चढ़ाते हैं, दूसरे दिन संयोगिता चढ़ाती है। दोनों एक साथ वहाँ फूल पर दीप से वो भवानी के पूजा करते हैं। ऐसे देवी किस काम के जहाँ पर 3-3 लाश पड़ती है और किसी को बचा ना सके। ये सारे राजा जो है अहंकारी अपना धन बल विद्या राज के अहंकार में चूर थे। आदमी को आदमी ना समझे, एक दूसरे के मारते रहे। ये लड़ाई में और आम पब्लिक बहुत मारी गई, लेकिन आदमी समझने के लिए तैयार ना है। ऐसी भेड़ चाल हिंदुस्तान में फैला हुआ है कि ये राजा महाराजा भी जो है एक दूसरे के देख करके जलते थे, आपस में लड़ते मरते थे। तो इसलिए जो है इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए कि आदमी के बनाया हुआ मंदिर और मूर्ति, जब आदमी ने मंदिर बनाया, मूर्ति बनाया, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो आदमी जो है ये देवी देवता के बाप है। ये देवी देवता सब जो है आदमी के बेटा हुए। अब बेटा से बाप अगर भीख मांगता है, ये भारत के दुर्भाग्य है, जिसके वजह से भारत अंधा हो गया, नपुंसक हो गया और दांत चिदोड़ता है, रोता है, भीख मांगता है, अपना दुख से छूटने के उसे रास्ता मांगता है। ये राजनीति को विदेशी राजा जानते थे, इसलिए सबके जो है मंदिर तोड़ते थे, मूर्ति तोड़ते थे। जो बीच में बोलता था उसको भी धड़ से अलग कर देते थे। ये पाखंड में विदेशी नहीं अटकते थे, ये पाखंड खाली हिंदुस्तान में था और है, आगे भी रहेगा। लेकिन फिर भी आदमी समझने के लिए तैयार न है। इस पाखंड से ऊपर उठो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। तो ये जो है भूतकाल है जो पीछे बीत चुका है। पीछे के जो कुछ कर्म हम किए हैं, अच्छा किए हैं, बुरा किए हैं, वो अभी उसको भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे।
अभी वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं ये भविष्य में भोगेंगे, और कुछ जो है अगले जन्म में भोगेंगे। और जो ये भूत के हमारा कर्म फल और वर्तमान के हमारा कर्म फल, इसी दोनों के कर्म फल से हमारा आगे के सुख दुख निर्धारित होता है और हमारा अगला जन्म भी निर्धारित होता है। ज़्यादा पाप करेंगे तो पशु बनेंगे, उससे ज़्यादा पाप करेंगे तो पक्षी बनेंगे, उससे ज़्यादा पाप करेंगे तो कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, जल के मछली बनेंगे, जीव बनेंगे, गोबर के, टट्टी के, नाली के कीड़े बनेंगे। यही भोग भूमि है। जन्म मरण के चक्कर में अनादिकाल से हम घूमते आ रहे हैं, और इसी दुख से बचने के लिए मोक्ष की जरूरत पड़ता है। संसार के जन्म मरण दुसह दुख हुई, बहुत भयंकर दुख होता है जन्म मरण। और माता के 9 महीना गर्भ में रहना वो भी एक नरक है। ऐसा करनी कर चलो जो बहुरी न आवा गावन होए, आना जाना ना रहे, गर्भ से मुक्ति मिले और जन्म मरण के चक्कर छूटे, अपना ऊपर कृपा करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य अगर वर्तमान में अपने आप के संभाल ले और सुधार कर ले तब भूत और भविष्य दोनों सुधर जाते हैं। भूत और भविष्य दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अपने वर्तमान को ठीक कर ले। अगर अपना वर्तमान ठीक हो गया तो भूत भविष्य ठीक हो गया। संसार के मनुष्य के भाग्य के विधाता मनुष्य स्वयं है, और मनुष्य अपना कर्म से अपना किस्मत लिखता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई जो है सुख दुख देने वाला ना है। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमको भोगना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। संसार में मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है, और मनुष्य अपना बंधन खुद बनाता है। और सतगुरु के कृपा बहुत भाग्य से होता है, और मनुष्य के जन्म बड़ा भाग्य से होता है, और अपना कल्याण की इच्छा भी बड़ा भाग्य से होता है। सतगुरु के शरण बड़ा भाग्य से होता है। तो इसलिए सतगुरु के शरणागत होके, और सतगुरु के कृपा होके, और संतों के संगत होके तो मनुष्य के कल्याण होता है। इसलिए जो है भविष्य जो है हमारे आगे आने वाली जो हमारा समय है उसको हम ठीक वर्तमान से कर सकते हैं। संसार में जितने महापुरुष भगवान मिलेंगे, देवी देवता मिलेंगे, वो सारे हमको रास्ता बताएंगे। वो रास्ता पर चलना हमारा काम है। जैसा को तैसा मिला, मिला सोम का सोम, राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। भाई जैसा कि तैसा मिलता है, इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने आप के कल्याण करने के लिए अपना बंधन और बंधन के दुख को जाने।
हम जब तक ले दुख को नहीं जानेंगे तब तक ले हमें दुख से छूटने के रास्ता नहीं खोज के या प्रयत्न करेंगे। तो ये जो है तीन खानी भोग भूमि है, हम अनादि काल से इसी खानी में भ्रमत आ रहे हैं। अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के जल के मछली बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना। तो इसलिए आज ज़रूरत है इस सारे भरम जाल से ऊपर उठने के। तो अपने पीछे जो किए हुए कर्म है उसको हम अभी भोग रहे हैं, आगे भोगेंगे। जो अभी करते हैं वो हम आगे भविष्य में भोगेंगे, अन्ना तो अगला जन्म में भरेंगे। इसलिए ऐसा काम ना करना है जिससे हमारा लोक परलोक खराब होके और हम बंधन में होके और हमारा जो है आगे भविष्य दुखदाई हो। इसलिए अपने भविष्य के ठीक करें और अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है तीन कर्म होता है, कर्म, अकर्म और विक्रम। कर्म पुण्य कर्म है, विक्रम जो है निष्काम कर्म है। और विक्रम जो है पाप कर्म है। पुण्य कर्म से हम भविष्य में सुखी रहते हैं, अच्छा माता पिता मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा संस्कारी संपन्न परिवार मिलता है, संस्कारी परिवार मिलता है और हमारा भविष्य सुखी रहता है। निष्काम कर्म से हम फल के इच्छा ना रखते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, मनोमुखी से दूर होते हैं और हम किसी तरह के कामना ना रख के कर्म करते हैं। तो इससे हमारा जन्म मरण के बंधन से हम छूटते हैं। और पाप कर्म विक्रम जो है पाप कर्म से हमारा लोक परलोक खराब होता है। जीते जी हम अपना जिंदगी नरक करते हैं और मरने के बाद भी हमारा भविष्य जो है अंधेरा में होगा और दुख ही दुख होगा। इसलिए जो है कर्म के शक्ति के पहचाने, कर्म फल को पहचाने। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी सही फल चाखा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। भाई जब हमारा कर्म करने हमारा हाथ में है, अब कर्म कर देने के बाद कर्म फल के भोग भोगने में हम परतंत्र हो जाएंगे। कर्म करने में हम स्वतंत्र है, लेकिन कर्म कर देने के बाद हम परतंत्र हो जाएंगे। हम उस फल को हमको भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा करे या खराब करे। इसीलिए बुद्धिमान वही होता है जो कर्म फल को जान करके कर्म करता है, अज्ञानी वो होता है जो बिना विचारे कर्म करके अब बाद में पछताता है और रोता गाता है। संसार के पेड़ पौधा पिंडी सिंडी के पास जा कर के दांत चिदोता है, भीख मांगता है सुखी होने के लिए, लेकिन कोई बचा ना सके।
यहाँ पर मनुष्य जो है अपना भविष्य के उज्जवल तबे बना सकता है जब अपना कर्म के उज्जवल बनावे। इसलिए जो है मनुष्य की आज की ज़रूरत है कि वो अपना कर्म के ठीक करे और अपना कल्याण करे। संसार के जितनी वासना की आसक्ति है, अनेक तरह के कामना होना, अनेक तरह के वासना होना, अनेक तरह के राग होना और अनेक तरह के द्वेष होना, अनेक तरह के तृष्णा होना, यही सब की आसक्ति हमारा बंधन के कारण है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम इस सभी बंधन से ऊपर उठें और अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है अगर लकड़ी में आसरा होता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी के भरोसा ना करना चाहिए, ना आसरा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जिस पर भरोसा करेगा, आसरा करेगा, वो आदमी अगर धोखा देता है तब बहुत तगड़ी चोट लगता है। इसलिए अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना आगे के काम करें। कर बहिया बोल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरस पियास। हे भाई, तुम्हारे हृदय के अंदर चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है। अपने आत्म बल के पहचान करो, अपने आत्म पर भरोसा करो और अपने आत्म बल पर के अपने विचार विवेक से सत्य के निर्णय करके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।